हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व सप्लाई ऑफ आवर आर्म। ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस पे जनरली 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर फेयर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हम 4 हेडिंग्स में कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ द रूट वैल्यू, सेकंड कोर्स एंड रिलेशन, थर्ड इज़ द ब्रांच एंड फोर्थ इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ lateral cord of brachial plexus and it is a motor nerve of flexor compartment of arm and sensory nerve of skin of forearm। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, आपको याद होगा हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, तो उसमें से जो lateral cord of brachial plexus है उसमें से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइज होती है। ठीक है। और ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मेन मोटर सप्लाई है एंड सेंसरी नर्व है हमारे फोर आर्म के स्किन की। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज C5, C6 एंड C7। आप इसको लर्न करना क्योंकि ये MCQ में और आपके वाइवा में हमेशा पूछा जाता है। देन कोर्स एंड रिलेशन में हम देखेंगे कोर्स मीन्स वो कहाँ से रन करती है, उसका रूट क्या है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोर्स एंड रिलेशंस मीन्स उसके आजू बाजू क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, हम उसके रिलेशन में देखेंगे। तो कोर्स में इट इज़ अराइजेस फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस से ये अराइज होती है एंड द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस इज लाइज लैटरल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस है वो हमारे एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल साइड में प्रेजेंट रहती है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम, ये आपको डायग्राम आप एज इट इज़ डायग्राम भी बना सकते हो या फिर ये वाली जो डायग्राम है आप ये भी रेफ़र कर सकते हो, आपको दोनों डायग्राम पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद है द नर्व लाइज लैटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इट अराइजेस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। तो जो हमने देखा था कि जो लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस है वो सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल साइड में। ठीक है। फिर आगे जाके पेक्टोरालिस मेजर जो मसल है वो एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स बनाती है। ठीक है। फर्स्ट हो गया, एक तो पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हो गया। पेक्टोरालिस मेजर जहाँ पर प्रेजेंट रहती है वो एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट हो गया एंड जो उसके नीचे का पार्ट रहता वो रहता थर्ड पार्ट। तो जस्ट पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे से लोअर बॉर्डर से हमारी जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो अराइज होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है द नर्व लाइज लैटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड इट इज़ अराइज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसका कोर्स देखेंगे हम एक्जिला में से। तो एक्जिला में इट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एंटीरियरली प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस मेजर। अगर आपने एक्जिला का स्ट्रक्चर देखा है तो एक्जिला में जो मसल रहती है सबसे एंटीरियर में जो मसल प्रेजेंट रहती है वो पेक्टोरालिस मेजर रहती है। ठीक है, क्योंकि पेक्टोरालिस आप नाम में ही उसके देखो कि पेक्टोरल्स में तो पेक्टोरल रीजन में और पेक्टोरल रीजन को ही हम एज अ एक्जिला बोलते हैं। ठीक है। तो एंटीरियर में पेक्टोरालिस मेजर है, देन पोस्टीरियर में सबस्कैपुलरिस है। आपको याद होगा कि सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन याद है, उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी जो सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन होता है वो हमारे कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला से निकल के उसका जो इंसर्शन है वो हमारे ह्यूमरस पे इंसर्ट रहता है। तो पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा सबस्कैपुलरिस मसल प्रेजेंट रहेंगी। मीडियली में एक्सिलरी आर्टरी, हमने अभी 2 पॉइंट डिस्कस करे कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो जो उसके मीडियली मतलब जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो लैटरल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट रहती है। मीन्स उसके मिडल साइड में कौन प्रेजेंट रहेगा, हमारी एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट रहेंगी। देन लैटरली कौन प्रेजेंट रहता है, कोराकोब्रैकियलिस मसल। कोराकोब्रैकियलिस मसल आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो, ये रही हमारी कोराकोब्रैकियलिस मसल। ठीक है। तो ये रही हमारी कोराकोब्रैकियलिस मसल। तो कोराकोब्रैकियलिस मसल के मीडियली प्रेजेंट रहती है किसके, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के।
ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे इन आर्म। तो हमने एक्सेला के रिलेशंस देख लिए, यहाँ पर हमने एक्सेला के रिलेशंस देख लिए, एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस, मीडियली एक्सेलरी आर्टरी एंड लैटरली है कोराकोब्रैकियलिस। ठीक है, अभी हम इसके रिलेशन देखेंगे। अब इट लीव द एक्सेला, पियर्सेस द कोराकोब्रैकियलिस मसल एंड इंटर इनटू द फ्रंट ऑफ आर्म। तो जो हमने वहाँ पर डायग्राम में देखा है यहाँ पर कि ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो कोराकोब्रैकियलिस को इंसर्ट करके हमारे आर्म में इंटर हो रही है। ठीक है, देन हम देखेंगे रिलेशन इन आर्म। तो इन आर्म में इट रन डाउनवर्ड एंड लैटरली, इन आर्म में हम देखेंगे इट रन्स डाउनवर्ड एंड लैटरली। तो आर्म में इसका कोर्स कैसा है, ये डाउनवर्ड और लैटरली रन करती है। इट पासेस बिटवीन द बाइसेप्स एंड ब्रैकियलिस, जो मसल्स है आर्म में, बाइसेप्स एंड ब्रैकियलिस, ये उनके बीच में से बिटवीन ये पास होती है। ठीक है, इट इज पियर्सेस डीप फेशिया जस्ट बिलो द एल्बो एंड कंटिन्यूस टू द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये जो डीप फेशिया रहता है एल्बो में, जस्ट जो एल्बो के बीच में जो डीप फेशिया फॉर्म करते हैं उसको पियर्स करके हमारे फोर आर्म में इंटर करती है और फोर आर्म में ऐसे क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है फोर आर्म को। ठीक है, देन देखेंगे हम इसके ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो मस्कुलर ब्रांचेस, 3 मस्कुलर ब्रांचेस देती है। सबसे पहले हमने देखा था कोराकोब्रैकियलिस। ठीक है, तो कोराकोब्रैकियलिस को ये पियर्स करके आ रही थी फ्रॉम एक्सिला टू आर्म। तो सबसे पहले इसकी ब्रांच किसको जाएंगी, कोराकोब्रैकियलिस मसल। देन ये पास हो रही थी बिटवीन द बाइसेप्स ब्रैकी एंड ब्रैकियलिस। ठीक है, तो जो ये है ब्रांचेस है वो बाइसेप्स को भी सप्लाई करेंगी एंड ब्रैकियलिस को भी करेंगी। ठीक है, ब्रैकियलिस को करने के बाद में आप एक रूल हमेशा याद रखना, जो नर्व जहाँ से रन करती है वो उसी के आजू बाजू के मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखना कि जो कोर्स में से ही आप याद रख सकते हो कि इसके ब्रांचेस क्या क्या हो सकते हैं करके। हमने देखा था जब ये एक्सिला में इंटर हो रही थी तब ये पियर्स कर रही थी किसको, कोराकोब्रैकियलिस को। ठीक है, सॉरी, एक्सिला में से जब आर्म में इंटर कर रही थी तभी किसको पियर्स कर रही थी, कोराकोब्रैकियलिस को। तो कोराकोब्रैकियलिस को पियर्स करना मतलब कोराकोब्रैकियलिस को ये सप्लाई भी कर रही है। ठीक है, क्योंकि उसी के पास से ये नर्व आ रही है। देन ये आर्म में से फोर आर्म में किसके बिटवीन पास हो रही थी, बाइसेप्स ब्रैकी एंड ब्रैकियलिस। तो वो उन दोनों को भी सप्लाई करेंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है उन के बीच बीच में कौन से आर्टिकुलर ये आते हैं, जॉइंट्स आते हैं। तो उस जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, एंड जो क्यूटेनियस ब्रांच है, क्यूटेनियस ब्रांच मतलब जो सुपरफिशियली जो स्किन को सप्लाई करती है उसे क्यूटेनियस ब्रांच बोलते हैं। तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म को ये सप्लाई करेंगी। ठीक है, देखा था ना हमने कि आर्म को पियर्स करने के बाद में इसका कोर्स कैसा था, लैटरली था। तो लैटरल साइड ऑफ क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस हो गई। देन उसके आर्टिकुलर ब्रांचेस मतलब जो किसी भी जॉइंट को सप्लाई करने के लिए जो ब्रांच आती है उसे आर्टिकुलर ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस किस को सप्लाई करती है, एल्बो जॉइंट को करती है। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वहाँ का अगर आपको मस्कुलोक्यूटेनियस कहाँ से अराइज होती है, आपने अराइज का देख लिया कि ये पेक्टोरल लैटरल कॉर्ड और ब्रैकियल प्लेक्सस से अराइज होती है, मतलब ये एक्सिला में होंगी। ठीक है, तो फिर एक्सिला का कोर्स आप देख सकते हो, एक्सिला के रिलेशंस हो गए। देन आर्म में एंटर करती है तो आर्म के भी मसल्स हमने देखे, कोराकोब्रैकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रैकी एंड ब्रैकियलिस, तो उनको ये करेंगी। देन आगे जाके फोर आर्म के क्यूटेनियस ब्रांच को हमने ये करा था, सॉरी फोर आर्म के एज ए क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है, ये देखा था। देन हमने अभी जॉइंट्स देखेंगे। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के रूट में जो ये आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, वो उनके हम नाम लिख देंगे। तो सब कौन सा जॉइंट आता है, एल्बो जॉइंट आता है, शोल्डर जॉइंट आता है एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट आता है। बस ये हो गया उसके ब्रांचेस। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में है अप्लाइड एनाटॉमी में है आपके इसके अप्लाइड एनाटॉमी है।
फाइव इसके अप्लाइड एनाटॉमी है। आप कौन से भी 3 अप्लाइड एनाटॉमी अपने इसमें कंपलसरी लिख के आना। विदाउट अप्लाइड एनाटॉमी आप कौन सा भी क्वेश्चन मत छोड़ना, उसके 1 या 2 तो भी पॉइंट्स अप्लाइड एनाटॉमी के लिख के आओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और आपका इंप्रेशंस अच्छा पड़ता है उससे। तो सबसे पहले है आइसोलेटेड लेंशन ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज रेयर, ठीक है, मतलब उस अकेली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर होंगी ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। देन द लेंशन इज ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो उसी के वहीं से ही रन करती है, तो जो हमारी ह्यूमरस की इंजरी है और फ्रैक्चर है वो कॉमनली होते रहता है, तो उसके वजह से भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का लेंशन हो सकता है, ठीक है। देन है मायोट्रोपी marked weakness of flexion of elbow is due to the paralysis of biceps brachii and coracobrachialis। तो हमने देखा था कि जो biceps brachii है वो मेन फ्लेक्सर मसल्स है हमारे आर्म की, ठीक है, तो वो उसका नर्व सप्लाई क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। तो अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ही वीक हो जाएंगी तो हम फ्लेक्शन कर पाएंगे क्या, क्योंकि हम जब नर्व सप्लाई जाता है तभी तो हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवा सकते हैं ना। तो अगर मस्कुलोक्यूटेनियस उसका नर्व सप्लाई ही ये हो जाएगा तो हम फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन द लेंशन ऑफ द नर्व कॉजेज द एनेस्थीसिया ऑन एंटेरोलैटरल सरफेस ऑफ फोरआर्म। द पेन एंड एनेस्थीसिया में एग्रेवेटेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। आपने देखा होगा कि इंजेक्शंस कई बार हम डेल्टॉइड पे ना लगाते हुए कोई इधर आर्म में लगा देते, ठीक है, तो उसके वजह से जो है कोरैकोब्रैचियलिस नर्व का मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का लेंशन हो सकता है। देन द नर्व में बी इन्वॉल्व इन अर्ब पैरालिसिस। तो अर्ब पैरालिसिस हमने देखा था किसके क्लिनिकल एनाटॉमी ही ये ब्रैकियल प्लेक्सिस की। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस में जब इंजरी होती है अर्ब पैरालिसिस जब होता है इन ब्रैकियल प्लेक्सिस में, तो उसमें भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का इन्वॉल्वमेंट कभी कभी रहता है। तो इसके वजह से उसको जो लेंशन है या फिर पैरालिसिस है वो नर्व का हो सकता है, ठीक है। तो आई होप फिर इसके बाद में हम एक बार डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो यहाँ से लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस से अराइज हो रही है, ठीक है। फिर लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस से ये कोरैकोब्रैचियलिस को पियर्स करते हुए ये हमारे आर्म में इंटर हो रही है। आर्म में बिटवीन द ब्रैचियलिस एंड बाइसेप्स ब्रैचियस के बिटवीन निकल के ही ये लैटरल एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म सप्लाई करती है। तो आप ये वाली भी डायग्राम बना सकते हो और जो फ्रंट इसमें है आप वो वाली भी डायग्राम बना सकते हो, आपको दोनों डायग्राम्स पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन ये थी हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये बहुत इजी नर्व है और ये जनरली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आपको कोर्स एंड रिलेशन भी समझ में आया हो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।